कभी कभी सिस्टम बदलना भी बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण दामा एंड आई एम डूइंग दिस फॉर एवर लिविंग बिजनेस 100% कॉलिंग फ्री एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। सो टुडेस आज की इस वीडियो में हम आपको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब मैंने टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन नहीं किया था, जब मैंने ऑटोमेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उससे पहले मैं कैसे वर्क कर रहा था फॉर एवर लिविंग में, मैं क्या कर रहा था, किस तरह से मेरा काम चल रहा था। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द टीएलएफ क्रिएटर्स, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दी ऑटोमेशन सिस्टम, अब मेरा काम कैसे हो रहा है, अब मैं कैसे काम कर पा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आपको इंट्रो वगैरह नहीं आने वाला है। सो देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में फॉरएवर को ज्वाइन किया था ना, तो मैंने कॉलिंग सिस्टम के थ्रू फॉरएवर ज्वाइन किया था। एक कम्युनिटी थी, क्लब था वो, उसके थ्रू फॉरएवर ज्वाइन किया था। वहां पर मेनली मेरा क्या वर्क रहता था, मैंने फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे नंबर्स दिए जाते थे। उन नंबर्स स्टार्टिंग में तो मेरे को यूज्ड नंबर दिए जाते थे, मतलब जिन पे ऑलरेडी कॉल जा चुकी है उन लोगों को मुझे कॉल करना रहता था। एंड जैसे मैं कॉलिंग करना स्टार्ट करता था, कोई बोलता था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, आप वही हो ना फॉरएवर वाले बंदे जोड़ने वाले। अरे एक बार समझ में नहीं आता है कि एक बार बोल दिया मेरे को ये वर्क नहीं करना है, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। ये सारे ऑब्जेक्शंस एंड ये सारी कुछ गालियां भी सुनने को मिलती थी। अब देखिए, जो होता था वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे वर्क रहता था मेरा, है ना। अगर कोई इनरोल कर भी लेता था, पहले तो है ना इनरोलमेंट के पैसे लेते थे लोग 195, तो मैं भी सेम जैसे ग्रुप कर रहा था, मेरे को बोला गया था यही करना है आपको भाई। सीरियसनेस कैसे दिखेगी प्रोस्पेक्ट की, ऐसे ही वो अगर 195 दे देगा, यस दैट पर्सन इज सीरियस। सो उसके लिए मैं 195 लेता था। फिर इनरोलमेंट जिसने किया 195 देकर, उनको एक ग्रुप में ऐड किया जाता था। जैसे कि क्या बोलते हैं, बूट कैम्प, हाँ बूट कैम्प 1, बूट कैम्प डे 2, बूट कैम्प डे 3, ऐसे डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियो चलाते थे। पहले स्टार्टिंग में कंपनी की प्रोफाइल, फिर मार्केटिंग प्लान, देन आफ्टर 2cc, थर्ड जो अपना बूट कैम्प रहता है उसमें 2cc के बारे में एक्सप्लेन किया जाता था। अब इन सब प्रोसेस में मेरा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था एंड मनी भी वेस्ट हो रहा था। देखो टाइम कैसे वेस्ट हो रहा था, मुझे अगर 20 लोगों को कॉल करना है तो एक पर्सन को ऑन कॉल मेरे को जैसे कि 5 से 10 मिनट तो बढ़िया से समझाने में लग जाते थे, है ना। सो ऑन एन एवरेज 20 लोगों की माने तो 2 से 2.5 घंटे तो यही हो गए। फिर उसके बाद अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया है तो उसको टाइम टू टाइम रिलेशन बिल्ड करना, मीन्स की बूट कैम्प 1 के स्टार्टिंग में उसके साथ बढ़िया से रिलेशन बिल्ड करना और हाइप क्रिएट करनी फॉर बूट कैम्प 1। एंड आफ्टर बूट कैम्प 1 उसके साथ फिर हमें और रिलेशन बिल्ड करने के लिए लाइक पूछना कि कैसा था, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए या नहीं बनाए। सो इसमें भी मेरा 3-4 घंटा वेस्ट हो रहा था, 2.5 घंटा वहां पर, मतलब ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे वेस्ट नहीं बोल सकते, लग रहे थे काम में। मतलब वेस्ट तो नहीं बोल सकते, काम कर रहे थे, लग रहे थे। अब 2cc जो भी बंदा करता था ना, नहीं मतलब सॉरी, जो भी बंदा ज्वाइन करता था ना, उससे मैं कम जब बात करता था। मेरा सीनियर रहता था, मेरा जो अपलाइन रहता था, जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रहता था, वो बात करता था हर प्रोस्पेक्ट से। वो 2cc वगैरह भी करवाता था। जब मैं बोलता था कि सर मैं ही हैंडल करता हूँ ना इनको, जो मेरे डाउन में पर्सन होते थे ना, पहले ऐसा ही होता था कि किसी दूसरे के खाते में पैसे डलवाते थे। तो मेरे डाउन में कोई ज्वाइन करेगा, उसने पैसे डाले तो वो वाले पैसे मैं मेरे पास नहीं रखूंगा, मेरे अपलाइन को भेजूंगा, वो ऑर्डर लगाएगा। तो यहाँ पर ना तो मेरे को प्रॉपर नॉलेज दे रहा था वो अपलाइन, ना ही मुझे ये चीजें सिखा रहा था कि प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करनी है। ऑल्दो वो सिखा रहा था बट उस मैनर में नहीं सिखा रहा था, मतलब जल्दी से जैसे इनको सिखा दूं ताकि यही वर्क कर पाए, उस लेवल पे नहीं सिखा रहा था। थोड़ा थोड़ा सिखा रहे थे, है ना। बाकी पूरा फोकस था कॉलिंग करो, ठीक है। सो वहां पर एक मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं यहाँ कॉलिंग 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 कॉलिंग, आई एम नॉट वर्किंग इन कॉल सेंटर में, कॉलिंग कॉलिंग करता जा रहा हूँ, रिलेशन बिल्डिंग करता जा रहा हूँ। और तो ये सब चीजें जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, बट इतना थोड़ी ना जरूरी है यार। सो वहां पर मेरा दिमाग खराब हो गया यार गाइस, कि क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम डूइंग। सो मैंने उसी दिन से डिसाइड किया, फिर मैं यूट्यूब पे देखने लगा, इंस्टाग्राम पे देखने लगा कि क्या हम बिना कॉलिंग के भी वर्क कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर। फिर यूट्यूब पे मेरे पास कभी कभी शुभम रोहिला सर की वीडियो आ जाया करती थी, और उनके साथ में एक मैम थे अभी जो मेरे अपलाइन है, राखी जैन। लेकिन इंटरव्यू ले रहे थे, राकेश जैन बोल रहे कि आपकी टीम में, जैसे शुभम सर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी टीम में लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो बोला कि राखी मैम ने बोला कि देखो हम सिखाते हैं लोगों को, हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने देते हैं हमारे टीम मेंबर को। मतलब जो चीजें हम करते वही चीजें हम उनको सिखा देते, सो दैट वो हमारे ऊपर डिपेंड ना रहे।
तो यार मेरे को वहां से एक ट्रिगर हुआ कि ये तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया यार। मतलब मैं जैसा सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना, प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, वही मेरे को सिस्टम मिल सकता है। तो फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया, फिर ऑटोमेशन सिस्टम को ज्वाइन किया, टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया। मैंने 5K की बिलिंग करी थी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना। 5K की बिलिंग करी थी। फिर मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। फिर जो अपना यूनिक फनल थे वो उनका लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डालना स्टार्ट किया। अपनी फॉरएवर लिविंग की स्पॉन्सर पर्सनल आईडी जो रहती है वो उसका लिंक बनाना स्टार्ट किया। यूट्यूब का बेसिक जाना, फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। एंड मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जिस दिन से मैं टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन करके वीडियोस बना रहा हूँ और ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू फॉरएवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक तो मैं 2 से 3 घंटे में ही अपना सारा काम निपटा दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरा इनविटेशन का काम है, फॉलोअप का काम है और लीड को नर्चर करने का काम है, वो मेरा कंटेंट क्रिएशन, जो मेरा कंटेंट है वो 24/7 कर रहा है। और लीड जनरेशन का काम प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सो मेरे लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें हो गई कि टाइम सेव हो गया और वहां पर पैसा वेस्ट हो रहा था। बताया था मैंने आपको वॉलिंग सिस्टम में कैसे। मैं पुराने लीड्स पे काम करता था, तो वो मेरे अपलाइन ने बोला एक दिन, पर्वत पुराने लीड्स पे आप काम कर रहे हो, बट देखो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको फ्रेश लीड पे काम करना पड़ेगा, आपको लीड्स खरीदनी पड़ेगी। फिर मैं वहां पर लीड्स भी खरीदी थी। मैंने ज्यादा नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज 4 से 5 हज़ार रुपए की लीड्स खरीदी थी। इतने भी नहीं बोल सकते यार गाइस, क्योंकि उसमें से ज्यादा का पेमेंट मैंने किया नहीं था। हाँ बट अप्रोक्सीमेट मान लो, क्योंकि मैंने सीनियर से नहीं खरीदी थी, अलग एजेंसी से भी खरीदी थी लीड्स। वो कुल मिला के बता रहा हूँ मैं। पैसा बच गया यहाँ पर, टाइम भी कम लग रहा है, एंड प्रोस्पेक्ट जो भी लीड्स आ रही है वो क्वालिटी लीड्स आ रही है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस विद टीएलएफ क्रिएटर्स। ये फायदा मेरे को मिल रहा है गाइस टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करने के लिए, करने में। सो यू आर द पर्सन जो सेम सिचुएशन में हो एंड सेम सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर। हेयर इज माई व्हाट्सएप नंबर। राइट नाउ मैं एक ऐसा पर्सन बन चुका हूँ कि अब मैं अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। मैं अपनी चीजें, मेरे प्रोस्पेक्ट को खुद हैंडल कर सकता हूँ। बट यस, दिस इज नॉट एरोगेंस ऑफ मी। ये मैं नॉलेज के बेसिस पे बोल रहा हूँ, है ना। एंड ठीक है, एंड आप सभी के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दिखेगा आपको, लर्न ऑटोमेशन सिस्टम। आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप फॉरएवर में हो तो आप ऑटोमेशन सिस्टम को सीख सकते हो। अगर आप फॉरएवर के बारे में नहीं जानते हो तो आप 5 इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो अपने लिए। जाइए फर्स्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारा मास्टर क्लास, जो कि प्राइवेट मास्टर क्लास है, उसको देखिए। वैसे इसका एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है, ओनली मेरे व्यूवर्स को ही मिलता है। सो यू आर लकी पर्सन कि आपको इस फ्री मास्टर क्लास का एक्सेस मिल रहा है। तो चेकआउट करना मत भूलना। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और कुछ हेल्पफुल कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। गाइस वहां पर कुछ दिख रहा था इसलिए देख रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये क्या है, तुम्हारी आदत आदत है क्या? नहीं, आदत नहीं, कुछ दिख जाता तो देखना पड़ता है ना। सो जय हिंद, वंदे मातरम।